अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका दोस्त नदीम अकरम। आइए जानते हैं आज की बड़ी हेडलाइंस। सीरिया में 10,000 लड़ाकों ने मोर्चा संभाल लिया। ट्रंप और नेतन्याहू को ईरान की दो टूक चेतावनी, हमला हुआ तो जवाब और सख्त होगा। वहीं ईरानी ड्रोन स्वाम से अमेरिका कांप उठा है। यूएसएस अब्राहम लिंकन पर खतरा मंडरा रहा है। वहीं गजा में फिर खून खराबा, 24 घंटे में कई शहीद और जख्मी हुए हैं। वहीं रूस की शर्त साफ, डोनबास छोड़े बिना यूक्रेन जंग खत्म नहीं होगी। वहीं मिस्र में बच्चों के सोशल मीडिया पर कानून की तैयारी, डिजिटल अराजकता पर लगाम लगाई गई है। नाज़रीन, ये तमाम बड़ी खबरें आपकी स्क्रीन पर होंगी, जहां आप पहली खबर देख सकते हैं। सीरिया में लड़ाकों की संख्या 2000 से बढ़कर 10,000 पहुंच गई है। दोस्तों, इराक के खुफिया एजेंसी प्रमुख हमीद अल शतरी ने एक बेहद गंभीर चेतावनी दी है। उन्होंने बताया कि पिछले एक साल में सीरिया में आईएसआईएस के लड़ाकों की संख्या करीब 2000 से बढ़कर 10,000 हो गई है। हमीद अल शतरी ने कहा है कि यह इराक के लिए सीधा और बड़ा खतरा है, क्योंकि आईएसआईएस सिर्फ सीरिया या इराक तक सीमित संगठन नहीं है, बल्कि यह एक ही नेटवर्क है जो दुनिया के किसी भी हिस्से में नया ठिकाना बनाकर हमले की कोशिश करता है। उन्होंने यह भी कहा कि बीते एक साल में सीरिया की सरहद पर बढ़ते आईएसआईएस लड़ाकों की गतिविधियों पर नजर रखे हुए हैं। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि पिछले साल आईएसआईएस में शामिल होने वाले कई लड़ाके पहले राष्ट्रपति अहमद अल शरा के साथ जुड़े हुए थे, लेकिन उनकी राजनीतिक गतिविधियों से नाराज होकर अब आईएसआईएस में शामिल हो गए हैं। इसके साथ ही विदेश लड़ाकों और सरकारी बलों के बीच गिरफ्तारियों को लेकर तनाव और टकराव भी लगातार बढ़ता जा रहा है। वहीं आप दूसरी खबर देखिए, ट्रंप और नेतन्याहू को ईरान की दो टूक चेतावनी। दोस्तों, ईरान के रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता ब्रिगेडियर जनरल रजा तलई ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि ईरानी सशस्त्र सेनाएं पूरी तरह तैयार है और ट्रंप की धमकियों व नेतन्याहू की उकसाहट पर लगातार नजर रखे हुए हैं। रजा तलई ने साफ कहा कि अगर ईरान पर कोई हमला हुआ तो जवाब पहले से कहीं ज्यादा सख्त और दर्दनाक होगा। वहीं ईरान के न्यायपालिका प्रमुख गुलाम हुसैन मोहसिनी एजई ने भी कहा है कि दुश्मनों की सैन्य तैयारी और धमकियां नाकाम होंगी, जैसे पहले नाकाम हुई थी। वहीं नौसेना प्रमुख एडमिरल शहराम ईरानी ने कहा कि ईरान की नौसैनिक ताकत अब अंतर्राष्ट्रीय पानी में भी मजबूती से मौजूद है और ईरान एक बड़ी समुद्री ताकत बन चुका है। वहीं आप तीसरी खबर देखिए, ईरानी ड्रोन स्वाम से कांपा अमेरिका। दोस्तों, अमेरिकी चैनल फॉक्स न्यूज से जुड़े एक डिफेंस एक्सपर्ट ने बड़ा खुलासा किया है। उन्होंने कहा है कि ईरान के ड्रोन झुंड अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस अब्राहम लिंकन के लिए एक असली और गंभीर खतरा बन चुके हैं। ड्रोन कंपनी के सीईओ कैमरून चिल ने कहा कि ईरान कम लागत वाले ड्रोन से भारी हमला करने की ताकत रखता है, जो अमेरिकी नौसेना की महंगी जंगी जहाजों को निशाना बना सकते हैं। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर सैकड़ों ड्रोन एक साथ छोड़े गए तो कुछ ड्रोन जरूर रक्षा सिस्टम को चकमा देकर जहाजों तक पहुंच सकते हैं। ट्रंप ने भी यह माना है कि अमेरिका ने एक बड़ा बेड़ा ईरान की तरफ भेजा है और हालात पर कड़ी नजर रखी जा रही है। वहीं आप चौथी खबर देखिए, गजा में फिर खून खराबा। दोस्तों, गजा के स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि पिछले 24 घंटों में 3 शहीद और 20 जख्मी अस्पतालों में लाए गए हैं। सीज फायर समझौते के बाद से अब तक शहीदों की संख्या 486 और घायलों की तादाद 1341 हो चुकी है, जबकि मलबे से 714 लाशें निकाली गई हैं। 7 अक्टूबर 2023 से शुरू हुई इस जंग में अब तक कुल 71,660 लोग शहीद हो चुके हैं और 1,71,000 से ज्यादा लोग घायल हैं। वहीं आप पांचवी खबर देखिए, कसाम ब्रिगेड का बड़ा बयान। दोस्तों, हमास की सैन्य शाखा कसाम ब्रिगेड के प्रवक्ता अबू उबैदा ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि फिलिस्तीन मुकावमत ने कैदियों और शवों का मामला पूरी पारदर्शिता और ईमानदारी से निपटाया है और सीज फायर समझौते के तहत जो जिम्मेदारी थी उसे पूरा भी किया है। अबू उबैदा ने साफ कहा है कि हमास ने सभी जिंदा कैदियों और शवों को बिना किसी देरी के सौंप दिया।
हालांकि इजरायली फौज ने कई बार समझौते का उल्लंघन किया और हमले जारी रखे। उन्होंने बताया कि इजरायली सैनिक रान गोइली की लाश के बारे में सारी जानकारी मध्यस्थों को दे दी गई है और अब इजरायली सेना उसी जानकारी के आधार पर गजा के जैतून इलाके में तलाश कर रही है। अबू उबैदा ने मध्यस्थ देशों से अपील की है कि वे इजराइल पर दबाव डालें ताकि समझौते को पूरी तरह लागू किया जाए। वहीं आप छठी खबर देखिए, लेबनान पर बड़ा कानूनी वार, यूएई की अल हब्तूर ग्रुप ने कोर्ट का रुख किया। दोस्तों, यूएई की मशहूर कंपनी अल हब्तूर ग्रुप ने लेबनान सरकार के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने का ऐलान कर दिया है। कंपनी का साफ तौर पर कहना है कि लेबनान की हुकूमत और सेंट्रल बैंक की पाबंदियों की वजह से उनकी कानूनी तौर पर जमा की गई रकम तक नहीं पहुंच पाई है, जिससे उन्हें करीब 1.7 अरब डॉलर का भारी नुकसान हुआ है। अल हब्तूर ग्रुप ने बताया कि उन्होंने इस मामले को दोस्ताना तरीके से सुलझाने की कोशिशें की, लेकिन जब कोई हल नहीं निकला तो अब अदालत का एकमात्र रास्ता उसके पास बचा है। जनवरी 2025 में ग्रुप के चेयरमैन खलफ अहमद अल हब्तूर ने लेबनान के सभी निवेश रद्द करने और अपनी संपत्तियां बेचने का ऐलान भी कर दिया था। वहीं आप सातवीं खबर देखिए, सऊदी विदेश मंत्री का बड़ा बयान। दोस्तों, सऊदी अरब के विदेश मंत्री प्रिंस फैसल बिन फरहान ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई के साथ सऊदी अरब के रिश्ते पूरे क्षेत्र की स्थिरता और अमन के लिए बहुत अहम हैं। प्रिंस फैसल बिन फरहान ने जोर देकर के कहा कि दोनों देशों का आपसी सहयोग मिडिल ईस्ट में शांति, सुरक्षा और तरक्की को मजबूत करता है। उन्होंने साफ कहा कि सऊदी अरब और यूएई मिलकर इलाके में तनाव कम करने, राजनीतिक समाधान को आगे बढ़ाने की कोशिश भी करेंगे। वहीं आप आठवीं खबर देखिए, चीन कनाडा के ट्रेड डील पर अमेरिका भड़का। दोस्तों, चीन के विदेश मंत्रालय ने साफ कहा है कि चीन और कनाडा के बीच होने वाली व्यापार और आर्थिक समझौते की बातचीत किसी भी तीसरे देश को निशाना बनाकर नहीं की जा रही। यह बयान अमेरिका की उस धमकी के बाद आया है जिसमें राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि अगर कनाडा ने चीन के साथ ट्रेड डील की तो उस पर 100% टैक्स यानी भारी टैरिफ लगा दिया जाएगा। चीन के प्रवक्ता गो जियाकुन ने कहा कि देशों को आपसी रिश्ते टकराव नहीं बल्कि सहयोग की सोच के साथ बनाने चाहिए और जीरो सम नहीं बल्कि विन विन नीति अपनानी चाहिए। वहीं आप नौवीं खबर देखिए, ईरान के डर से इजरायली एयरलाइंस अलर्ट हो चुकी है। दोस्तों, इजराइल की प्रमुख एयरलाइंस एल अल इजराइल और अर्किया ने ऐलान किया है कि मौजूदा हालत को देखते हुए यात्री अपनी उड़ानें बिना जुर्माना रद्द कर सकते हैं। यह फैसला अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के उस बयान के बाद आया है जिसमें उन्होंने कहा कि एक बड़ा सैन्य बेड़ा ईरान की तरफ बढ़ रहा है। हालांकि वे जंग नहीं चाहते। एयरलाइंस को डर है कि अगर ईरान पर हमला हुआ तो जवाबी कार्रवाई में इजराइल पर मिसाइल हमले हो सकते हैं और हवाई यात्रा प्रभावित भी हो सकती है। एयरलाइन अर्किया के सीईओ ने कहा कि वे हर संभावित हालात के लिए तैयार हैं और जरूरत पड़ी तो यात्रियों को वाउचर या फ्री कैंसिलेशन भी दिया जाएगा। वहीं आप 10वीं खबर देखिए, यूक्रेन जंग पर रूस की दो टूक, इलाका सबसे बड़ा मुद्दा, डोनबास छोड़ो, बिना शर्त शांति नहीं होगी। दोस्तों, रूस के क्रेमलिन ने साफ कर दिया है कि यूक्रेन जंग खत्म करने के लिए जमीनी यानी इलाके का मुद्दा उसके लिए सबसे बुनियादी शर्त है। क्रेमलिन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने बताया कि रूस चाहता है कि यूक्रेन पूरा डोनबास इलाका शांति समझौते के तहत रूस को सौंप दे। यह बयान अबू धाबी में हुई अमेरिका की मध्यस्थता वाली बातचीत के बाद आया है। हालांकि इन वार्ताओं में कोई समझौता नहीं हो सका। यूक्रेन पहले ही यह कह चुका है कि वे अपनी जमीन रूस को तोहफे में नहीं देगा। वहीं आप 11वीं खबर देखिए, मिस्र में बच्चों के सोशल मीडिया पर कानून की तैयारी। दोस्तों, मिस्र की संसद अब बच्चों सोशल मीडिया इस्तेमाल पर कानून बनाने की तैयारी कर रही है। सांसदों का कहना है कि बच्चों की जिंदगी में फैल रही डिजिटल अराजकता को रोकना बेहद जरूरी है।
राष्ट्रपति अब्दुल फतह अल सीसी ने भी सरकार से कहा है कि जब तक बच्चे सही उम्र और समझ तक ना पहुंचे तब तक उनके सोशल मीडिया इस्तेमाल पर पाबंदी लगाई जाए। सरकारी रिपोर्ट्स के मुताबिक मिस्र में 18 साल से कम उम्र के करीब 50% बच्चे सोशल मीडिया पर गलत कंटेंट, साइबर बुलिंग और मानसिक दबाव का शिकार हो रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन और फ्रांस जैसे देश भी बच्चों के सोशल मीडिया पर रोक लगाने के कदम उठा चुके हैं। नाज़रीन, ये थी दुनिया भर की 11 सबसे बड़ी अहम खबरें। आपको कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में आकर के अपनी राय जरूर दीजिएगा। शुक्रिया।